अपने यूपीएससी चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल में। जैसा कि बच्चे दिनों दिन जुड़ते जा रहे हैं हमारे चैनल पे, ग्रो करते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, सब्सक्राइबर्स की व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ आवर्स बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग भी आपके साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो ये चैनल हमने शुरू करा था, वैसे सोचा यही था, अभी तक मैं यूपीएससी को भी पढ़ाता रहा, यूपीएससी की थ्योरी, कंसेप्ट, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो थ्योरी का बेस सेक्शन है, हार्डकोर इकोनॉमिक्स है, वो शुरू करा था। और उसके बाद हम लोगों ने करंट अफेयर शुरू करा था इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी के है ना पीवाईक्यू शुरू करे थे हम लोगों ने, 2024 के लिए भी शुरू करा, 25 के लिए भी इनिशिएटिव लिया। मगर फिलहाल अभी सब बच्चे स्टेट पीसीएस में लग रहे हैं, तो स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग सारे इनिशिएटिव ला रहे हैं स्टेट पीसीएस के लिए धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं, अभी जो लास्ट क्लास हुई थी मेरी, तब अप्रोक्सीमेटली मेरे चैनल पे जो थे बच्चे तकरीबन 30% बच्चे कम थे, 30% बच्चे जो हैं वो नए जुड़े हैं स्टूडेंट। तो वो लोग जो है वो लोग जो कमेंट करते हैं अपने हमारे फेसबुक पे या उस पे, तो उनसे वो लगता है कि मतलब शायद उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा नहीं है। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि सर आरआरबी के लिए कब पढ़ाना शुरू करोगे, आरआरबी की फैकल्टी प्रोवाइड करो। तो डियर, ये जो प्लेटफॉर्म है मेरा, अभी तक ये वनडे एग्जाम के लिए नहीं है। वनडे एग्जाम के लिए हमारा कोई भी इनिशिएटिव नहीं है, ना वर्तमान में है, ना ही फ्यूचर में आने की संभावना भी है। हम लोग सिर्फ डेडिकेटेड हैं सिर्फ यूपीएससी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी पोस्ट है, और हम लोग स्टेट पीसीएस के लिए ही डेडिकेटेड हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी बात ये है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज मैं एक नया बैच लेके आ रहा हूँ स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट में जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, या आप लोग भी टेस्ट सीरीज कहीं करते हैं, या आप लोगों ने भी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी होगी या ऑफलाइन ले रखी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स पे लिंक आते रहते हैं कि अगर आपकी ये चीज में कमी है तो आप अपना पॉलिटी ज्वाइन कीजिए, एचटी ज्वाइन कीजिए। मगर उसमें आप अमूमन देखना, मैं ये नहीं कह रहा 100% है, अमूमन देखना उसमें 2 सेक्शन गायब रहते हैं। पहला सेक्शन गायब रहता है, उसके अंदर साइंस टेक, दूसरा इकोनॉमिक्स, तो उसमें होता ही नहीं है। अब वो लोग ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ज्यादा आती भी नहीं है, आती है तो ऐसी हार्ड आती है, उसके लिए आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये सारी बातें वो लोग कहते हैं। मगर डियर, वास्तविकता ये है कि इकोनॉमिक्स एक साइंटिफिकली सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल बेस है। तो इकोनॉमिक्स को समझना, ना वो टीचर हायर करते हैं, ना वो टीचर को पढ़ा पाते हैं, और जो टीचर वहां पे हैं तो वो टीचर भी उस सब्जेक्ट के संग न्याय नहीं कर पाते हैं। तो वास्तविकता है ये। और अगर दूसरा, ये बात आप समझ चुके हो कि जिस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न आता जा रहा है, एग्जाम का पैटर्न जो है चलता जा रहा है, उस हिसाब से आपको पता लगी रहा है कि आप कोई भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हो कि हम ये सेक्शन छोड़ देते हैं, ये सेक्शन नहीं आएगा, इस सेक्शन में क्या आ जाए कुछ नहीं पता पाएगा। और सक्सेस वही होगा डियर जिसकी ओवरऑल हर सेक्शन पे कमांड होगी। तो डियर, इसी जो प्रॉब्लम थी मेरे कोचिंग में, जो ऑफलाइन के बैचों में प्रॉब्लम थी कि सर कंसेप्ट नहीं है, थ्योरी नहीं है, करंट अफेयर हम लोग पढ़ लेते हैं और हिंदू ऑनलाइन, हिंदू बिजनेस लाइन हम पढ़ना चाहते हैं मगर है नहीं, तो उन जैसे बच्चों के लिए बड़ा बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं। जो मैंने आपको वादा करा था लास्ट वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने 1000 एमसीक्यू के द्वारा, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा मैंने आपको यूपी का हिस्ट्री, यूपी की पॉलिटी, यूपी के द्वारा इनिशिएटिव मैंने आपको शुरुआत करी थी। एक 2 घंटे का वीडियो था, उसमें मैंने सबसे पहले आपको अपने बारे में बताया था और कोर्स के बारे में बताया था। तो क्योंकि 30% बच्चे उसके बाद नए जुड़े हैं पिछले 5 दिनों में, तो उनके लिए हम लोग बड़े बेसिक से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में 10 मिनट में लूंगा आपके। ये डियर, आज हम जो बैच शुरू कर रहे हैं यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल के प्लेटफॉर्म पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होगा, आपके लिए कोई पेड नहीं होगा। जैसे कुछ फैकल्टीज ये कह रही हैं कि उनका पेड बैच होता है। सर, मेरा पेड बैच नहीं है, मेरा पेड बैच ऑफलाइन में है, मेरे जो है ऐप पे है वो पेड बैच है, ठीक है। मगर यूट्यूब पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए हमने पहली बार हमने लगाया कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है मेरा। इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा मैं आपको, और इंडियन इकोनॉमिक में इंडियन इकोनॉमी प्लस आप लोगों ने जो इंडियन इकोनॉमी अप्लाइड पोर्शन होता है, इकोनॉमिक्स के मास्टर जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है मगर वो सारे सब्जेक्ट में प्रवीणता रखते हैं, ठीक है ना, जो सब कुछ जानता है व्यक्ति, ये कहा जाता है, गीता खुद कहती है कि जो सब कुछ जानता है अर्जुन वो कुछ भी नहीं जानता, इसलिए विशेषज्ञता सबसे बड़ी चीज होती है। मगर फिर भी वो चलो पढ़ाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी तो जो लूसेंट में भी है, इंडियन इकोनॉमी अरिहंत में भी है, इंडियन इकोनॉमी मोस्टली मिल जाती है। मगर इस बैच में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। कुछ फैकल्टीज जो खुद नहीं जानती इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, जो इकोनॉमिक्स जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, कुजनेट कर्व्स, एनवायरमेंटल कर्व्स, एंजल वर्क,
ये जो आते हैं ये हार्ड कोर इकोनॉमिक्स है, इसको वही समझ सकता है इसका एकेडमिक इकोनॉमिक्स का हो, मगर वो टीचर कहते हैं ये आता ही नहीं है, आता है तो कभी कभार क्वेश्चन आता है, मगर डियर ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन भी देखें, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ठीक है ना, सीमांत मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गया, इन सबको हम लोग देखेंगे। डिमांड क्या होती है, डिमांड के अपवाद क्या होते हैं, डिमांड सप्लाई लॉ क्या कहता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और ज्यादातर ये पेपर से इससे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे 2 ही आते हैं मगर क्वेश्चंस आते हैं। और एग्जाम में आज देख रहे हो एक एक 2-2 क्वेश्चन की क्या महिमा है। ये बैच है फॉर ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, इसमें हम लोग सभी कवर करवाएंगे। एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस है, बीपीएससी है, यूपीएससी है और छत्तीसगढ़ पीसीएस है। ये 5-6 स्टेट के बच्चे ही हमारे नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तो हमारा फोकस इसी पे है और हमारी विशेषज्ञता भी इसी पे ही है। इसके ज्यादा जो है जैसे झारखंड पीसीएस वगैरह, उसके बैच ना तो दिल्ली में हमारे पास चल रहे हैं ना उसकी थोड़ी सी हमें नॉलेज है, मगर जो करंट अफेयर है उसका आप वहां से कर लीजिएगा, मगर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा इस बैच से। तो ये इंडियन इकोनॉमी का बैच है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा जो बच्चे, जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो सबसे पहले थोड़ा सा मुझे जान ले, जो वो कहते हैं कि सर आरआरबी का बैच कब शुरू करोगे, आरआरबी की चल रहे हैं बैच, या आप लोग एसएससी का बैच शुरू करोगे, जीडी का बैच शुरू करोगे। तो डियर अपनी विशेषज्ञता उस क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, अपना वनडे एग्जाम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अपना एक्सपीरियंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में है। वो भी डियर 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे प्रवीण है, जिसमें प्रवीणता है। एक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों है, क्योंकि मेरा करियर, एकेडमिक करियर जो रहा और मेरा एक ऑप्शनल की सीरीज रही वो मेरी सिर्फ इकोनॉमिक्स ही रहा, मगर क्योंकि हमने एक स्टेट पीसीएस भी दिया, तब स्टेट पीसीएस में 2 ऑप्शनल आया करते थे। तो मेरी जो एमफिल है उस समय मैं इंडियन इकोनॉमी रिलेशन इन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड जो कर रहा था मैं, उसमें रिलेशन में हमने आईआर पढ़ा था, तो इस वजह से मैंने सेकंड ऑप्शनल पीएसआईआर रखा था। इसकी वजह से ही आईआर और पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि ऑप्शनल रहा है मेरा 2 साल लगातार, उसके पूरे नोट्स बनाए, इसीलिए मेरी विशेषज्ञता हो गई है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू एग्जाम के। ठीक है, मगर उसमें मेरी एकेडमिक नहीं रही है, एकेडमिक मेरा रहा है सिर्फ इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नवीन अग्रवाल है, नो ईयर एजुकेटर। अपने सबसे पहले जब तक आप हम पे विश्वास नहीं करोगे और हमको आप नहीं जानेंगे तब तक व्यवस्था बनेगी नहीं। तो 15 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, बल्कि अब तो ये पुराना हो गया, अब तो 2 साल और बढ़ गए हैं इसमें। इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस है मुझे, पॉलिटी का एंड इंडियन इकोनॉमी का। इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों अलग अलग पोर्शन है। इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरी बेस है, कंसेप्ट है, हार्ड कोर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जिसमें जैसे नोबल वगैरह मिलता है, और उसी के अप्लाइड पार्ट को हम लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। और पॉलिटी है एंड आईआर, इनमें मेरी विशेषज्ञता है। इकोनॉमिक्स में मेरा जो रहा है एकेडमिक करियर रहा है, और पॉलिटिकल साइंस जो है पीएसआईआर जो है ये मेरा रहा था कंपटीशन एग्जाम में। आई एम ए मेंटोर एंड कोच फॉर यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम। 15,000 पर्सन है, 15,000 स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनको मैंने बकायदा अभी तक ट्रेन किया है। उनके लिए मैंने प्री और मेंस प्लस इंटरव्यू के बैच में उनको गाइडेंस दी है। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हम लोग भी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के हमारा पॉडकास्ट वगैरह चलता है जो पेड होता है थोड़ा सा, मगर हम लोग पूरा बताते हैं, मगर मोटिवेशनल हवा में नहीं। जो मोटिवेशनल हवा में हो, मोटिवेशनल ऐसा जो धरती पे लग के हवा हो, उसी से बात बन पाती है। और मोटिवेशनल मैं तो ये मानता हूँ, ये जो होते हैं मोटिवेशनल वगैरह, ये प्रजाओं के लिए होती है। आप लोग राजा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए होती ही नहीं है। क्वालिफिकेशन मेरी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। मेरी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी डीयू से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस का नंबर 1 ओवरऑल 3rd नंबर का जो कॉलेज है वेंकटेश्वरा, उससे मेरी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। देन एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है मेरी, एमए इकोनॉमिक्स और मेरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से है। इसमें मैंने हार्डकोर इकोनॉमिक्स के फंडे सीखे और उन प्रोफेसर्स के, उन टीचर्स के, उन गुरुओं के चरणों में बैठ के सीखे, जिसके अंदर वो आप लोग जिनकी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, या जो आज एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो अपनी स्पीच देते हैं, या भारत सरकार के पैनल में है, उनसे हमने सीखे इन चीजों को। एमबीए फाइनेंस में है मेरी, हार्डकोर फाइनेंस में है मेरी एमबीए। एमबीए करने के बाद हार्डकोर फाइनेंस, जिसका मतलब होता है अपना आर्बिट्राज सुना हो, हेज फंडिंग सुना हो, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग में है मेरी। देन मैंने एमफिल है, यूजीसी नेट क्वालिफाई है मेरा। यूजीसी नेट भी हमारा तब का क्वालिफाई है इकोनॉमिक्स में, जब हमारे पास जो पेपर आता था वो पेपर डिस्क्रिप्टिव आता था, ना कि ऑब्जेक्टिव आता था। अब तो पेपर ऑब्जेक्टिव आ गया, जय माता दी आंसर लगाओ डी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आंसर लगाओ बी, तो वो आ गया। अब तो कुछ लोग तैयारी भी नहीं करते, वो एक पब्लिकेशन की बुक है, उसके पीछे 15,000 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के, उसी को रट के चले जाते हैं। मगर हमारे टाइम में तो जो आता था ये आता था, डिस्क्रिप्टिव आया करता था। तो उस समय के ये है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ताकि आप विश्वास कर पाओ कि आप एक उस टीचर से पढ़ रहे हैं जिसको सर्वज्ञाता नहीं है मगर विशेषज्ञता है। और स्टूडेंट्स के लिए बोला जाता है जीएस। जीएस का मतलब जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस, जीए बोला जाता है। टीचर के लिए जनरल कुछ नहीं होता, टीचर के लिए स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है,
इसीलिए एमबीबीएस तो कॉमन है, सब कर लेते हैं, डॉक्टर्स में कह रहा हूं, और मगर उसके अंदर जो एमडी करता है उसे विशेषज्ञता बोला जाता है। तो अपनी एकेडमिक हमारा ये है, मगर क्योंकि पीएसआईआर रहा हमारा ऑप्शनल में, इसीलिए हमारी इस पे भी कमांड होगी। ये लगातार 2 साल मेंस हमने इससे लिखा है, इसीलिए तो मैं समझता हूं आप हमें अब जान गए होंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ इनिशिएटिव है जो यूपी से, जो आप लोग नए हैं, जो पूछते हैं सर एमसीक्यू कब आ रहा है, थ्योरी कब आ रही है, उसके लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए जो हम लोगों ने इनिशिएटिव ले रखा है। फर्स्ट इनिशिएटिव तो हम लोग जो बता रहे हैं ये लेटेस्ट इनिशिएटिव है, जो थ्योरी और जिसमें क्लास लगेगी आपकी जो है फैक्ट्स की क्लास होगी, कंसेप्ट की क्लास होगी। उसके बाद एक इनिशिएटिव और ले रखा है हमने, उत्तर प्रदेश संबंधित इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश की थ्योरी, ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश की, पॉलिटी उत्तर प्रदेश की, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, कल्चर है, डांस है, फेयर्स है उसके अंदर से, उसके अंदर फोक डांस है, उसकी संस्कृति है, उसके पर्सन्स है, इनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में करवा रहे हैं। इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, 2 घंटे का इसका वीडियो है जहां पे डिटेल में बताया गया है। क्वेश्चन करीब 1000 तो वो है ही है, पीडीएफ जो बन चुकी है, 109 क्वेश्चन करीब और बन चुके हैं, तो तकरीबन 1190 क्वेश्चन के आसपास इसके होने की संभावना है। तो ये यूपी और यूपी का जो दे रहे हैं मेन, उसके लिए ये काम आएगा। थर्ड इनिशिएटिव हमने एक और ले रखा है, बैच फॉर स्टेट पीसीएस है, ये यूपीएससी स्पेशल है। यूपीएससी से संबंधित जो करंट अफेयर्स है, संपूर्ण करंट अफेयर हम लोगों ने करवा रखा है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ करवा रखा है मैंने आपको। उसमें आपको बकायदा मैंने डिवाइड कर रखा है, उस करंट अफेयर को मैंने 4-5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। पहले थ्योरी बता रखी है, किसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ, कौन डिफेंस एग्जीबिशंस लगी है, कौन सा ट्रेड हो रहा है, कौन सा इंटरनेशनल कम्युनिटी से बातचीत चल रही है, कौन सा फेयर हो रहा है, सब मैंने बताया है साइंटिफिक तरीके से। और उसके बाद मैंने बकायदा उसके एमसीक्यू भी करवाए हैं। तो कंसेप्ट, थ्योरी प्लस एमसीक्यू का कॉकटेल है एक तरह से मिक्स करके ये। तो आप लोग इसको देखिए, लाभान्वित होइए। ये एक हमारा नया इनिशिएटिव है, ये यूपीएससी के लिए प्लस स्टेट पीसीएस के लिए हो गया है। हमारी टीम में विजय टाक सर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। आप इनका वीडियो देखेंगे तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल, इनकी बात को रखने का तरीका, और सबसे बड़ी बात, एक मेरे से भी बहुत अच्छी बात, मेरी राइटिंग खराब है मगर इनकी तो राइटिंग भी इतनी सुंदर है कि आप बोर्ड पे देखेंगे तो आपको अट्रैक्शन लगेगी। इनके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 2 वीडियो में इनके आप लोग इनकी क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छे टीचर हैं जो आईएएस और ऑल स्टेट पीसीएस का आपको कनेक्ट करवा रहे हैं। विजय टॉक सर हैं, आप अगर वीडियो देखिएगा, वर्ल्ड मैपिंग से हमने शुरुआत कर दी है। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के बाद का रिस्पॉन्स देखने के बाद ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाने का विचार रखते हैं। ये थर्ड इनिशिएटिव है, यूपी से स्पेशल ये हो चुका हमारा। एक ये इनिशिएटिव हमने रखा है, करंट अफेयर इंडियन इकोनॉमी के फॉर ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम। ये सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, चाहे आप यूपी का दीजिए, चाहे बिहार का दीजिए, झारखंड का दीजिए। इसमें तकरीबन आपके 5 वीडियो अवेलेबल है, 5 या 6 वीडियो अवेलेबल है इसमें, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा। इसमें जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के मैंने आपको करंट अफेयर करवा रखे हैं। करंट अफेयर में सभी करंट अफेयर नहीं मिलेंगे, इसमें सभी करंट अफेयर जो मिलेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के और इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के मिलेंगे। जीआई टैग के वगैरह के बारे में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रखा है, जीआई टैग है क्या, ठीक है, सेमिनार्स क्या होते हैं, भारत किसका मेंबर है, किसका मेंबर नहीं है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारा इसमें विस्तृत बता रखा है। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे की क्लास है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। ये हमारे कुछ इनिशिएटिव है, 1 2 3 4, ये हमारा आज 5वां इनिशिएटिव है, ये डबल लग गया है, 5वां इनिशिएटिव है हमारा ये फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। तो ठीक है डियर, आप लोग यहां से बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ये स्टेट पीसीएस के लिए लाभान्वित होने की क्लासें हैं, यहां से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। और कोई भी आपका फीडबैक हो, मोस्ट वेलकम डियर। चैट हमारी ओपन है, ये नहीं है कि हम एक ही तरफ से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए चैट बिल्कुल ओपन है। फेसबुक आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, आप अपनी राय रख सकते हैं किसी भी प्रकार से। कुछ हमें कमी लगी है या कुछ आपका सुझाव है तो दे सकते हैं, मगर प्लीज वनडे एग्जाम के लिए मत भूलिएगा, वो हमारा क्षेत्र नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग आज शुरू करते हैं। आज जो हमारा नया बैच चल रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है जो हमारा फॉर ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, ये स्टेट पीसीएस के लिए ओरिजिनेट होगा, स्टेट पीसीएस को ही टारगेट करेगा। इसमें जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं इसको रिवाइज श्रेणी में देख के, फास्ट देख के रिवाइज कर सकते हैं कंसेप्ट, मगर जो यूपीएससी की डिमांड होती है डीपली एनालिसिस करना, वो इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट पीसीएस में इकोनॉमिक्स अभी इतनी डीपली आनी नहीं लगी है कि आपको बिल्कुल अंदर तक उसके अंदर ले जाया जाए, मगर फिर भी हम कोशिश ये करेंगे नियर बाय यूपीएससी को टच से थोड़ा सा कर जाएं। क्यों? स्टेट पीसीएस आज की डेट में जो एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आप देखोगे 12 फरवरी का एग्जाम जो है आरओ का, वो एग्जाम चिल्ला चिल्ला के कह देता है कि मैं वनडे एग्जाम तो हूं
मगर मैं यूपीएससी के द्वारा, यूपीपीसीएस के द्वारा लिया जाता हूं, मगर आप मेरे को हल्के में मत लेना। मेरा एमसीक्यू ही नहीं आता है, मेरा जो कंटेंट है पीवाईक्यू नहीं निकलेगा। मेरा कंटेंट वो है जो बच्चा हार्ड कोर मेरे को डेडिकेटेड होकर तैयारी करेगा। तो स्टेट पीसीएस है, बिहार का पीसीएस देखो आप, तो ये एग्जाम अब नियर बाय यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। तो हमारा लेवल थोड़ा सा जो है टच करेंगे हम यूपीएससी को, मगर यूपीएससी जैसे कंटेंट में हार्डकोर अंदर नहीं घुसेंगे। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। ये एक नया इनिशिएटिव हमारे लिए जो आज हम शुरू कर रहे हैं, आपके लिए, बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा जो प्रीवियस ईयर हमारा जो बैच चल रहा है यूपीएससी का, और इसके साथ साथ जो हम स्टेट पीसीएस का बैच चला रहे हैं, उसके अंदर जो फर्क होगा, डिफरेंस होगा, इंडियन इकोनॉमी प्लस इकोनॉमिक्स के सेक्शन का जो फर्क होगा, वो फर्क दो चीजों को लेकर होगा। हमारा यहाँ पे ज्यादातर मेजरली जो आता है 90%, 2024 का जो यूपीएससी हुआ है वो एक्सेप्शनल है, उसके अंदर थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा पूछ दिया गया है, मगर अपन फैक्ट को भी कर 90%। मगर यहाँ पे क्या आता है, कंसेप्ट आता है। ये कभी नहीं पूछा इसने, ना कभी पूछेगा रेपो रेट क्या थी इस तारीख को, कभी नहीं पूछेगा। भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है, कभी नहीं पूछेगा। भारत में कितने मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है, कभी नहीं पूछेगा। ये थ्योरी लेगा, कंसेप्ट लेगा। और 10% जो आता है डियर, वो आता है फैक्ट। 10% जो आता है वो आता है फैक्ट। तो ये है यूपीएससी की यात्रा। मगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो स्टेट पीसीएस में जो कंसेप्ट है, हम लोगों ने जो बताया है, कंसेप्ट प्लस थ्योरी, क्योंकि आप लोगों का बेस थोड़ा कमजोर होता है, और कोचिंग वाले भी यूपी इकोनॉमिक्स के टीचर को और साइंस के टीचर को स्टेट पीसीएस में मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। और बच्चे भी ज्यादातर एमए वाले या बीए वाले होते हैं, हिंदी पट्टी वाले होते हैं, वो पहले ही तैयार नहीं होते इन चीजों को समझने में, बल्कि ये लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, मेरिट वाले सब्जेक्ट हैं ये। और जो स्कोर के ऊपर जो मेरिट लगती है ना, इसी का निकलेगा, फिर अब निकलेगा एग्जाम। मैं स्कोर में क्या फर्क है, स्कोर वो है जैसे किसी एग्जाम की जो है मेरिट गई, मान लो 100 क्वेश्चन की मेरिट है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से मेरिट गई मान लो 50 क्वेश्चंस की, 50 क्वेश्चन जिसने ठीक करे हैं उसका एग्जाम में नाम आ गया, उसका पीडीएफ में नाम आ गया, उसका रिजल्ट में नाम आ गया, उसका सिलेक्शन में नाम आ गया। मगर 50 क्वेश्चन में से जो होंगे, 50 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले दो प्रकार के लोग होंगे। पहला, 30 क्वेश्चन 50 में से मैं मानता हूं 30 से 25 क्वेश्चन हर किसी के ठीक होंगे, जो पॉलिटी है, जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, जो आप परंपरागत रूप से करते हैं, 25 क्वेश्चन सबके ठीक होंगे, मगर उनका नाम पीडीएफ में नहीं आया, ना कभी आएगा। 25 से ऊपर जो ट्रेन ले गया होगा अपनी, 25 से ऊपर जो अपने मार्क्स को ले गया होगा, स्कोर की तरफ खींच खींच के 50 ले गया होगा, वो ले गया होगा बच्चा जिसने अतिरिक्त पढ़ा होगा साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, और उसके अंदर जो है सीसेट वगैरह। मोस्टली बच्चा इनको करता ही नहीं है, वो एक ही बात कहता है, ना कभी समझ में आया ना कभी आएगा। तो ये बात भी समझ लो, ना कभी एग्जाम निकला है, ना कभी एग्जाम निकलेगा। हाँ, तैयारी एस्पिरेंट बने रहोगे आप। दिल्ली में आए थे तब भी आप एस्पिरेंट थे, और आप 10 साल बाद जाओगे तब भी आप एस्पिरेंट ही बने रहोगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं बन पाओगे आप लोग, ये ध्यान रखना। तो मेरिट और स्कोर के बीचों का, दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। अगर आप इन दोनों का फर्क नहीं जानते तो बात नहीं बन पाएगी किसी भी प्रकार से। यहाँ पे आप लोग ये याद रख लेना। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट